गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपने प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे PYQ रे ऑप्टिक्स पर। PYQ किस पर? रे ऑप्टिक्स पे। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया था, सारे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रही है, समझ में आ रही हो, तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो जब एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण मान आपतन कोण कितना होता है? आधा रहता है। तो अपवर्तन कोण का मान होगा, हमें ये करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? n अपवर्तनांक के माध्यम में एंट्री करते हैं। ठीक है, कोई प्रकाश है और ये n अपवर्तनांक का माध्यम है, ये I है, और ये क्या होगा तुम्हारा? R होगा। क्लियर है? चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि क्या कह रहा है कि अपवर्तन कोण यानी R आपतन कोण का क्या हो रहा है? आपतन कोण का आधा रह जाता है, यानी I का आधा रह गया। R इक्वल टू कितना? I/2 रह गया, ये कह रहा है। तो कह रहा है अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब R का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, किस टर्म में? कॉस, इसमें n की टर्म में हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? स्नेल लगा दो। तो n इक्वल टू क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R। तो n इक्वल टू साइन I, R की वैल्यू प्रप कीजिए। तो R की वैल्यू है क्या? R की वैल्यू I/2 यानी साइन I/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? साइन I का फॉर्मूला ओपन करेंगे। ठीक है, साइन I का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा/2 और इंटू कॉस थीटा/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन I/2 और कितना जाएगा तुम्हारा? कॉस I/2 अपॉन में साइन I/2। साइन I/2 क्या कर दीजिए? कैंसिल आउट कर दीजिए। तो वो क्या जाएगा आपका? n इज इक्वल टू 2 कॉस I/2। क्लियर है? हमें निकालना है क्या है? हमें निकालना है आपका अपवर्तन कोण, यानी हमें क्या निकालना है? R निकालना है। क्या निकालना है? R निकालना है। क्लियर है? चलो, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर I का मान निकालिए। तो I/2 इज इक्वल टू कॉस, या फिर पूरा कर लीजिए आप लोग। क्या करेंगे हम लोग करेंगे कॉस I/2 इज इक्वल टू कॉस I/2 इज इक्वल टू n/2। ठीक है, तो क्या जाएगा तुम्हारा? I/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स n/2। तो I स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 कॉस इनवर्स n/2। 2 कॉस इनवर्स n/2, यानी आपका आंसर कौन सा आ रहा है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपतन कोण है यहाँ पे, एक मिनट, अपवर्तन कोण नहीं है, हमें निकालना है आपतन कोण का मान निकालना है। किसका निकालना है? आपतन कोण का मान निकालना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है मैंने, गिवन था कि R इक्वल टू I/2। ठीक है, आधा रहता है, तो स्नेल नियम लगा दिए, n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन I साइन R। तो R के स्थान पे I/2 रखिए, तो I/2 साइन I का फॉर्मूला रखिए इस वाले फॉर्मूले से, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। तो 2 साइन I/2 कॉस I/2 साइन I/2 साइन I/2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो आपका n इक्वल टू कितना हो गया? 2 कॉस I/2। कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n/2। तो I/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉस इनवर्स n/2। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 कॉस इनवर्स n/2। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं? हटा दूँ? चलिए,
चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अधिकतम है किसके लिए? नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए और लाल प्रकाश के लिए। तो मैं इस क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ पहले, इसलिए सिंपल सी बात है, जो फोकस दूरी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तरंग दैर्ध्य के, है ना, लैम्डा के। ठीक है, अगर हम बात करें विबग्योर, तो आर का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इसका जो आपका उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो भी क्या ज़्यादा होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाल प्रकाश के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा? लाल प्रकाश के लिए। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं। चलिए, इजी क्वेश्चन है, जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा उसका फोकस दूरी ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को निम्नलिखित से व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को निम्नलिखित क्या चीज? निम्नलिखित से व्यक्त किया जाता है। कैसे? IC इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष है। क्या है? विरल माध्यम के सापेक्ष है। आंसर ए क्या है? 5/4। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 5/3। ऑप्शन सी क्या है? 7/5। और ऑप्शन डी क्या है? 4/3। क्लियर है? चलो, तो हम क्या करेंगे, इसको ये दे रखा है किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का जो मान है। तो क्रांतिक कोण की बात करें तो आपका क्या होता है? n = 1/sin c। ये फॉर्मूला होता है। एक क्रांतिक कोण होता है, ये क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो n = 1/sin c के इक्वल होता है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? IC दे रखा है, यानी इसका मान दे रखा है, क्रांतिक कोण का मान दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है? tan इनवर्स 3/4। तो इसको कर लीजिए आप लोग, tan IC इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो अगर इसको हम, तो कितना है तुम्हारा? ये आपको हो सकता है tan IC इसको कितना हो जाएगा? भाई इनवर्स इसको ले जाओ, तो IC इसको tan इनवर्स 3/4 को हम लोग tan IC 3/4 कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम ट्राइंगल मेथड का यूज़ करें तो भी आ जाना चाहिए। ठीक है, लंबा आधार। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 आएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कितना हो जाएगा? √25 का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा tan IC 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे sin c का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5, तो कितना हो गया? 3/5। इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो n = कितना हो जाएगा? n = 1/sin c है। n = कितना है? 1/sin c है, तो कुछ मत करो, 1/sin c का मान कितना निकाला हमने? 3/5, तो कितना हो जाएगा? 5/3। तो n = कितना आ गया? 5/3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? आ रहा है समझ में आप लोगों को? कर लें इसको। कुछ पूछते हैं? नहीं, हटा दो इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि स्मॉल एन अपवर्तनांक वाले स्मॉल एन अपवर्तनांक वाले गोलीय अवतल पृष्ठ गोलीय अवतल पृष्ठ की प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरियां क्रमशः F1 तथा F2 हैं। ठीक है, इनके मध्य संबंध होगा। ठीक है, इनके मध्य संबंध की बात बोल रहा है। तो आप ये जान लो कि अगर किसी भी लेंस है, कोई लेंस है और उसके दोनों तरफ का मीडियम क्या है, सेम है, तो F1 और F2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, F1 व F2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2। क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू माइनस F2 के इक्वल होगा। तो ये इन दोनों में संबंध होगा। क्लियर है, कर लें इसको। ठीक है, अगर मीडियम सेम है लेंस के दोनों ओर, तो जो F1 F2 होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। हटा दूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सघन माध्यम में, किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण व्यक्त होता है। क्रांतिक कोण व्यक्त होता है किसमें, कहाँ का क्वेश्चन, IC इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/7। ठीक है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम के सापेक्ष है। ठीक है, क्लियर है। तो है किस तरह, बिल्कुल उसी तरह है। ठीक है, तो IC स्क्वायर कितना दे रखा है, IC स्क्वायर दे रखा है tan इनवर्स 5/7। तो अगर tan इनवर्स 5/7 की बात करें तो लगभग ये 35 पॉइंट समथिंग के आसपास होता है। कितना होता है, 35.5 के आसपास। यानी IC जो जाएगा लगभग 30.5 के पास। ठीक है, इसका मान रख दो। n स्क्वायर कितना होता है, 1/sin के। तो sin का मान रखो 35.5। ठीक है, और लगभग अगर साइन 35.5 की बात करें तो लगभग ये होता है वैल्यू 58.3 के आसपास। ठीक है, लगभग मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ। तो इसका अगर हम मान निकालेंगे तो लगभग 0.16 के आसपास। ऑप्शन क्या दे रखा है, 1.6। ठीक है, इसका ऑप्शन दे रखा है तुम्हारा 1.4A, बी ऑप्शन दे रखा है 1.6, सी ऑप्शन दे रखा है तुम्हारा कितना दे रखा है, √74/5, डी दे रखा है √74/7। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये मेरे ख्याल से 5.83 और इसका वैल्यू जो आएगा आपका आएगा 1.6 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 1.6 के आसपास आएगा। क्लियर है, कर लें इसको हटाएंगे 0.5, इसकी 0.5 के आसपास, सॉरी 0.58 के आसपास आएगी इसकी वैल्यू। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1.6 के आसपास आना चाहिए। कर लीजिए इसको। कुछ पूछते हैं इसके अंदर, हटा दूँ उसको।
हटा दूँ, पक्का, कंफर्म, लॉक कर दूँ। कैलकुलेशन कर लोगे ना, 0.00 बढ़ाओ, है ना, 1.6 के आसपास आएगा। क्लियर है? नई जगह है थोड़ी सी, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो फिलहाल मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। हटा दूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा। तो सिंपल सी ये क्वेश्चन लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ और मैं फिलहाल बता दे रहा हूँ। कह रहे यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, सघन माध्यम में, ये सघन माध्यम है, ये क्या है, विरल माध्यम है। यहाँ पे कह रहा है कि जो आपतन कोण है आई, वो क्रांतिक कोण के बराबर हो। आई जो है क्रांतिक कोण के बराबर हो, तो क्रांतिक कोण पर क्या होता है, अपवर्तन कोण। आप लोगों को थ्योरी पता ही है। तो क्रांतिक कोण के पर जो अपवर्तन कोण होता है वो कितने होता है, 90 का होता है। आर स्क्वायर कितना होता है, 90। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90 जाएगा। क्लियर है? कुछ पूछते हैं इसके अंदर, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको मैं क्वेश्चन में ही लिखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। हटा दूँ, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है कि, सॉरी 16 क्या है, 17। क्वेश्चन कह रहा है दो लेंस जिनकी शक्तियां कितनी है, 4D और कितनी है, -2D है, संपर्क में रखे हैं। कहाँ रखे हैं, संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की शक्ति ज्ञात करना है। संयुक्त लेंस की शक्ति है, ऑप्शन नंबर ए 6D, ऑप्शन नंबर बी 2D, ऑप्शन नंबर सी -2D और ऑप्शन नंबर डी 4D। क्लियर है? तो इसको करते हैं। तो अगर आप ये शक्तियाँ दी हैं, P1 दे रखा है 4D, ठीक है, दो लेंस है, दो लेंस में किसी एक लेंस की जो आपकी शक्ति दे रखी है वो क्या दे रखी है, 4D, और जो P2 दे रखी है कितनी दे रखी है, -2D दे रखा है। कितना दे रखा है, -2D दे रखा है। ठीक है, तो संयुक्त लेंस की जो क्षमता की जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, P = P1 + P2 होता है। तो P1 + P2, P1 कितना है 4D, P2 कितना है -2D, ठीक है, 4D 2D, ठीक है, क्लियर। तो इसका कितना हो जाएगा 4, यहाँ प्लस माइनस -2, तो कितना हो जाएगा आपका 2D। P कितना आ गया 2D के आसपास आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्लियर है? कुछ पूछते हैं इसके अंदर, नहीं, चलिए कर लीजिए इसको। हटा दूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक जो कांच के अपवर्तनांक हैं वो 4/3 व 5/3 है। ठीक है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा
अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन नंबर ए 1/3, ऑप्शन नंबर बी 4/3, ऑप्शन नंबर सी 5/4 और ऑप्शन नंबर डी 20/9। ठीक है, ये दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता होगा, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा होगा, जो भी आपको पढ़ाए होंगे आपकी कोचिंग के टीचर, ठीक है, जिनसे आपने पढ़ा होगा, काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट भी बताया होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को हल्की फुल्की नॉलेज होगी। जैसे वायु के सापेक्ष जल का, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3 है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसको कह सकते हैं वायु के सापेक्ष जल का, जिसका अपवर्तनांक हो, पहले तो म्यू लिख लो, जिसका अपवर्तनांक हो उसको बैक साइड में लिखें। जल का अपवर्तनांक बोल रहा है, तो जल मतलब ग्लास हो गया, तो सॉरी वाटर, जल का अपवर्तनांक W। ठीक है, किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष हो उसको आगे लिखो। ठीक है, म्यू के पीछे जिसका हो और म्यू के आगे उसका जिसका सापेक्ष हो। ठीक है, ए म्यू जी कितना दे रखा है तुम्हारा? 4/3। कितना दे रखा है? 4/3। और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक यानी ए म्यू जी कितना दे रखा है? ए म्यू जी दे रखा है 5/3। कितना दे रखा है? 5/3 दे रखा है। और हमसे निकालना कह रहा है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी म्यू लिखो पहले, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, जिसका है उसको बैक साइड में यानी ग्लास, और जिसके सापेक्ष करना है उसको आगे जल के सापेक्ष। ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? W म्यू जी, जो बैक वाला था उसको ऊपर और जो ये वाला होता है उसको नीचे, ए म्यू W। ए म्यू जी पता है आपको 4/3 है, ए म्यू W पता है 5/3, सॉरी ए म्यू जी 5/3 है। ए म्यू जी कितना है? 5/3 है। ए म्यू W कितना है? 4/3। 3 क्या हो गया? कैंसिल आउट, तो कितना आ गया? 5/4 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? 5/4 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? कर लें इसको आप लोग। कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं, हटा दूं? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लगाते हैं। क्या कह रहा है? किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी f है, वक्रता से r में से, तो इसमें क्या बताऊं? ठीक है, कह रहा है कि r व f में संबंध बताइए, है ना, क्यों कौन सा होगा? तो आपको ये तो पता ही है ना कि f इक्वल टू कितना होता है? r/2 होता है। f और r में यही संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? तो इसमें मैं ना क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ना इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व क्या है? प्रूफ है। तो प्रूफ आपकी कोचिंग में बताया गया होगा आप लोगों को। सॉरी, तो f इक्वल टू r/2। क्लियर है? तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो वायु में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है? 3.0 मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में
प्रकाश की चाल होगी, प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया था शुरुआत में ही, 1.5 10 की पावर 8 ऑप्शन दे रखा है मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज गिवन 2.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी 1.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी 2.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का मैंने फॉर्मूला आपको दिया था। ठीक है, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो मैंने फॉर्मूला दिया था, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन में माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3.0 इंटू 10 की पावर 8 और माध्यम में अपवर्तनांक कितना है? 1.5 पॉइंट पॉइंट आओ 15 तो कितना हो गया? 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया? 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं पूछना है? पक्का कंफर्म लॉक कर दूं? हटा दूं? हल्का सा नीचे लिखना है, ऊपर लाइट पड़ रहा है। ठीक है, हटाओ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स में ही खंड बा, जो कि आपको 1 नंबर देगा। हम लोग डिस्कस करते हैं, चलिए, खंड बा की, जिसमें आपको 1 अंक के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है। कितनी है? प्लस 2.5 डायोप्टर। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ डायोप्टर क्षमता दे रखा, पी दे रखा है प्लस 2.5। पी कितना दे रखा है? प्लस 2.5 दे रखा है। क्लियर है? तो आप लोग क्या करते हैं भाई, फोकस दूरी ज्ञात करना है तो आप लोग एक फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू 1/f। क्या पता है? P इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f है 2.5। ठीक है, और सॉरी, इसको f कर देता है। f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1/p। p की वैल्यू कितनी कर दो? 2.5 कर दो। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? 0 हो गया। तो कितना होगा? 10/25। ये किस में है? मीटर में है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10/25 इंटू कितना? 100 कर दो। 25 4 जाओ तो कितना हो गया? 40। तो f कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। ये हो गई लेंस की फोकस दूरी हो गई। क्या हो गई? लेंस की फोकस दूरी हो गई। तो नोट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ
एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है कि त्रिज्या कितनी है, 2.0 सेंटीमीटर है, तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक तथा लेंस के माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कितनी है, 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में ए बी के अनुदेश काट दिया जाए, ठीक है, ए बी के अनुदेश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। आप फिगर में बना दे रहा हूँ, ये लेंस है, ठीक है, और ये कह रहा है कि ए एस है, ए बी, ये ए है, ये बी है, यानी इसके अनुसार हमने काट दिया। अगर हम बनाने नया लेंस बना दें इसके अनुसार, ये हो गया। R1 कितना दे रखा है, R1 2.0 और R2 भी कितना है, 2.0। लेकिन यहाँ पे हो क्या गया, यहाँ पे ये हो गया कि ये कट गया है, तो R1 तो अब नए लेंस के लिए जो नया लेंस बन गया, जो नया लेंस हो गया, नए लेंस के लिए अगर हम R1 की बात करें वो तो 2.0 है, लेकिन इसकी बात करें, R2 की बात करें तो R2 कितना है, वो तो समतल पृष्ठ हो गया। तो R2 की बात हम अगर करें तो उसका क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। क्यों, उसका रेडियस जो है, वक्रपृष्ठ का जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो अगर फॉर्मूले लेंस के फोकस दूरी की फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2, यही तो है। अगर हम n की बात करें, n कितना दे रखा है आपको, 1.5, तो रख दीजिए 1.5 - 1 ब्रैकेट में 1/r1, r1 का मान लिखो 2, और ये क्या हो गया, तो 0 हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 0.5 और इंटू 1/2, तो इसको पलट दीजिए, तो f कितना हो जाएगा तुम्हारा, f इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पर जाएगा और बटे में कितना 0.5 काट दो, तो 5 4 जा 20, यानी f कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी जो आपका जो नया लेंस आ गया उसकी फोकस दूरी जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, 4 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। क्लियर है, आया समझ में। कुछ पूछना है इसके अंदर, नहीं पूछना है, हटा दूं, पक्का कंफर्म, चलिए लॉक कर दूं, समझ में आ रहा है ना, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है।
50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन से इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, पक्का कंफर्म। चलिए ज्ञात करते हैं, है ना, इजी क्वेश्चन है। तो क्या है, उत्तल लेंस की फोकस 10 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। दोनों संपर्क में रखे हैं, तो इस संपर्क में रखे हैं ऐसे, एक उत्तल लेंस है और दूसरा क्या है आपका अवतल लेंस है। ये संपर्क में रखे हुए, तो संपर्क में रखे होंगे तो इसका जो एक संयुक्त फोकस दूसरी तरफ बिहेव करेगा, है ना। तो उसको हम देखते हैं कि उसकी फोकस दूरी क्या जाएगी। तो अगर हम F1 की बात करें तो F1 दे रखा है 10 सेंटीमीटर और F2 की बात करें तो दे रखा है आई थिंक 50 सेंटीमीटर। ठीक है, संपर्क में रखे हुए हैं तो संपर्क में इनको जोड़ दीजिए। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, है ना। तो 1/10 उत्तल प्लस 1/-50, तो हो जाएगा 1/10 और माइनस 1/50। इसे कैलकुलेट करें, कितना आएगा बताइए। 50 एलसीएम आएगा, पक्का कंफर्म, लॉक कर दूँ। तो 50 आएगा, 1/f इज इक्वल टू 50 और 50 जाएगा तो 5 माइनस और इधर जाएगा तो जाएगा तुम्हारा 10 तो 1, है ना। तो 1/f इज इक्वल टू 4/50। तो f इज इक्वल कितना हो जाएगा 50/4। इसको चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वो कर डिवाइड कर दीजिए और 4 है ना 12.5 समथिंग, छोड़ दो इसको, ही लिख कर दो। और हमसे क्या कह रहा है कि u कितना है 25 है, f कितना हो गया 50/4, है ना। 2 से कट करो, 25/2 कितना हो गया 25/2। तो क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। u कितना है तुम्हारा 25, u कितना हो जाएगा -25 और इक्वल टू 1/f। f कितना है 25/2। ये तो आप लोगों को पता होगा ना, चिन्ह इधर चीज़ें क्या माइनस में, उधर चीज़ें क्या प्लस में, ये सब आपको पता ही होगा, है ना। साइन कन्वेंशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक तरीका और है, रेज इधर से आती है उसके विपरीत डायरेक्शन में माइनस, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट आपके कोचिंग में आपके टीचर ने बताया होगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, 2 को ऊपर भेजो तो 2/25, तो 1/v इज इक्वल टू 25 भेजो तो 2/25 माइनस 1/25। तो इतना नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, तो 1/v इज इक्वल टू, तो 25/2 माइनस 1, तो 1/v इज इक्वल टू 1/25। तो v कितना आ गया तुम्हारा 25 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कितनी होगी 25 सेंटीमीटर के आसपास होगी, आसपास के 25 सेंटीमीटर ही होगी। क्लियर है, कुछ पूछना है, हल्का तो धुंधला है क्या, ठीक है। हटा दूं, समझ में आया। जब भी कोई भी लेंस संपर्क में दिया हो तो पहले संपर्क में आने के बाद जो फोकस दूरी होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, मतलब निकालने कैलकुलेट करेंगे, देन सिंपल लेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी हमें पूछ रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरी है, आप लोगों को पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पूछ रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हमसे कह रहा है कि परिभाषा लिखिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा आपको पता है कि जब कोई प्रकाश क्या होता है, सघन माध्यम से क्या होता है, विरल माध्यम में जा रहा होता है, ठीक है। तो अगर उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा है, क्या है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या है, ज़्यादा है, यानी I इज ग्रेटर देन IC, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये अपने ही माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने ही माध्यम में वापस हो जाएगा। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। इसकी 2 शर्तें भी होती हैं, शर्त भी आप लिख दीजिएगा। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट यही लिखा हुआ है कि I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, IC से ज़्यादा होनी चाहिए। I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपतन कोण की जो वैल्यू है वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, क्रांतिक कोण से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या, प्रकाश सघन से विरल में जाए, कहाँ जाए, सघन टू विरल, है ना, डेंसर टू रेरर में जाए, कहाँ जाए, डेंसर टू रेरर में जाए। तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कि जब प्रकाश सघन से विरल में जा रहा होता है, तो यदि आपतन कोण क्या हो, क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है, तो प्रकाश अपने ही मार्ग में, अपने ही माध्यम में, उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट आता है। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। और उनकी 2 शर्तें हैं कि सघन से विरल में जाना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि जो आपतन कोण